अपनी मनचाही चीज को कैसे आकर्षित करते हैं? दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता क्या है? आकर्षण का नियम सिर्फ इतना बताता है, समान ही समान को आकर्षित करता है। यदि आप अच्छे विचार अपने मन में लेकर आते हैं तो वो अच्छे विचारों को ही आकर्षित करेंगे। यदि नेगेटिव विचार लेके आते हैं तो वो नेगेटिव विचार को ही आकर्षित करने वाले हैं। तो आप करते क्या है? डेफिनेटली अगर आप कुछ अपने जीवन में अगर पैसों को लेके आप सोच रहे हैं, या कोई अच्छा घर हो या गाड़ी हो, ये सब चीजों को आपको आकर्षित करना होता है। आपको अपने मन में वो ख्याल लाने पड़ते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आप एक बार सोचो आपको चाहिए क्या है। आप धन चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी चाहते हैं। एक्चुअल में आप जीवन से चाहते क्या है? इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से चाहते क्या है? सबसे पहले दोस्तों आपको पता क्या करना होगी, आपको अपनी चीज, आपका सपना क्या है। और जब आप वो देख लेते हैं, आपको पता होता है कि यार मुझे घर चाहिए अच्छा, तो उसको आपको मन में बसा लेना है कि आपको घर चाहिए। और सपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कैसा घर चाहिए आपको, कहाँ पे चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, क्या उसका वैल्यू होगा। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और आपको उसको परमानेंट अपने दिमाग में बना के बैठना है। ये चीज मुझे यूनिवर्स से चाहिए है। और दोस्तों, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यूनिवर्स कहता है जो अपनी मनचाही चीज को पाना चाहता है वो मुझे बताए, मैं उसको वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हूं। मैं वो ऐसी रचता रच दूंगा कि उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। बस आपको सिर्फ एक सृष्टि का नियम फॉलो करना है, कृतज्ञता का। आपको करना क्या होता है? डेफिनेटली बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको इसको हैबिट में लाना होगा। जब भी आप कोई किसी चीज को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? उस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें, उसकी फोटो हमेशा अपने सामने रखें। कि आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस के डेस्क पर रख सकते हैं, इसको अपने रूम में लगा सकते हैं, या कहीं और अपने डाइनिंग रूम में भी लगा सकते हैं। तो जब आप इस चीज को बार बार देखते हैं तो आपके दिमाग में ये क्लियरिटी, जो क्लियर विजन है आपका, ये बार बार दिमाग में उठता रहता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते रहते हैं कि नहीं यार मुझे ये चाहिए है, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम मौका है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे कार चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, काश मैं भी इसकी तरह पर्सनैलिटी रखता। ये लोगों की काफी थिंकिंग होती है। दोस्तों, करना क्या होता है, आपको सिर्फ एक मेथड आपको फॉलो करना है। जब भी अगर आप घर चाहते हैं तो आप अपने विजन, अपने अंदर आपको ये फील करना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है। और यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना, बिकॉज जब आपका वो सपना पूरा हो जाता है तो आप किस तरीके से आपकी फीलिंग्स आपके अंदर से उभरती हैं, आप लोगों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने परिचितों को बताते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अभी करनी है, अभी महसूस करनी है, बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको ये पता होना चाहिए कि यस, क्यों आप ये चीज फील कर रहे हो, क्योंकि वो चीज आपकी जिंदगी में हो चुकी है। आपको हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीजें बताते रहनी है कि ये मुझे मिल चुका है। दोस्तों, हम सभी को जिंदगी में यूनिवर्स ने बहुत सारी चीजें दी हैं, हमने इतनी सारी चीजों को आकर्षित किया है। कभी हम बचपन में अच्छे स्कूल को आकर्षित करते थे, अच्छे दोस्त हमने बनाए, गाड़ी मिली हमें, भोजन मिला, और जिससे हमारी जिंदगी चल रही है, हमारा इतना सुंदर शरीर, ये भगवान की जो गिफ्ट है। हम सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है या हमें कुछ हो जाता है तो कैसा फील आता है हमें, इसलिए हम, और आज हम कैसा फील कर रहे हैं जब हमारी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। तो आपको यही फील, इसके लिए कृतज्ञ मतलब होता है थैंकफुलनेस। हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स आपको हर चीज के लिए बोलना है। चाहे आपके घर में कोई चीज नहीं आ रही हो, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आई हो, सुबह उठने से पूरा रात होने तक आपको हर चीज, ऐसी 10 चीजें आप डेली आप लिस्ट कर सकते हैं कि आप क्यों थैंकफुलनेस है यूनिवर्स के। आपको अच्छे कपड़े दिए, अच्छी लाइफ दी, अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सारी चीजें आपके पास हैं। तो आपको करना क्या है, आपको हर चीज के लिए थैंकफुलनेस होना है। आज ही से ये एक्टिविटी आप शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जब आप जितना ज्यादा इस चीज पे फोकस करते हैं ना, जब आपको जो चाहिए होता है उसको आप दिमाग में रख के उस चीजों को फॉलो करते हैं, हमेशा आप थैंक्स बोलते हैं यूनिवर्स को, तो वो सारी चीजें यूनिवर्स आपकी ओर भेजता है। क्योंकि कहता है ये लॉ, जो सृष्टि का लॉ है, जो जितना चाहता है उसको वो मिलता है, लेकिन उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना जरूरी है। अगर आप कृतज्ञ होते हैं तो आपको उतना ही ज्यादा इस जिंदगी में दिया जाएगा, और आप कृतज्ञ नहीं होते तो आपके पास जो कुछ है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपको मनचाही सफलता पाने के लिए आपको हमेशा अपनी लाइफ के बारे में सोचना। आप डेली एक एक कदम, क्या आप कौन से कदम उठा सकते हैं, सारी चीजें आपको सोचना होगी कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ से, आप चाहते क्या हैं। एक्चुअल में आप जो भी अपनी लाइफ से चाहते हैं, अगर वो बहुत अच्छी चीज है, चाहे छोटी चीज है, चाहे बड़ी चीज है,
आपको वो पाना है तो सब कुछ करना ही होगा। और आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ानी है, तो आपको अपनी लाइफ के अंदर झांकना होगा, आपको अपने अंदर झांकना होगा। और जब आप अपनी मनचाही चीज़ अगर पा लेते हैं तो आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो रहा है कि थैंक यू यूनिवर्स की ये चीज़ मैंने अब मेरे पास है, इसको आप पहले से ही थी आपके पास, ये यूनिवर्स आपको दे चुका है, आप इसके लिए थैंकफुल हो चुके हो। तो हमेशा याद रखिए, जितना हम कृतज्ञता के अंदर डूबते जाते हैं उतना ज़्यादा हम थैंकफुल यूनिवर्स के लिए रहते हैं। तो वो यूनिवर्स हमें इतनी सारी चीज़ें तक, ब्रह्मांडिक जो शक्तियाँ हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर हमेशा घूमते रहते हैं। यही वाइब्रेशंस हम पूरे पृथ्वी में छोड़ते हैं, हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कभी टीवी सीरियल्स में जो भगवान होते थे वो करते क्या थे, एक जगह बैठे बैठे अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो कहीं भी दुनिया में किसी भी इंसान को देख लेते थे, कहाँ क्या चल रहा है। दोस्तों होता क्या, सारा गेम है ये वाइब्रेशंस का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो चीजों पे वर्क करता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और विजुअलाइजेशन। ये दो चीजें आपकी अगर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हो वो चीजें, उसके लिए आप थैंकफुल हो, आपको वो चीज मिल चुकी है, यू डिजर्व दैट थिंग। इन सारी चीजों के ऊपर आप विजुअलाइज करो कि आपको जो एक्चुअल में जीवन से चाहिए क्या है। आपको कभी पता ही नहीं होता कि आप पैदल चल रहे होते हैं, किस तरह से गुरुत्व आकर्षण जो है वो वर्क कर रहा होता है। हम जमीन पे चल रहे होते हैं तब भी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण वर्क करता है। तो ये यूनिवर्स लॉ जो है ये हमेशा ही अपनी ओर वर्क करते हैं। बस हमें ही यूनिवर्स से मांगना है कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तो आज ही दोस्तों आपको सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, आपको लिखना है पेन से कि आपकी 10 ऐसे ड्रीम्स जो 2023 में पूरे हो जाएं वो क्या है। आप क्या अपना विजन बोर्ड बनाते हैं, आप क्या अपने माइंड के अंदर क्या चीज सोचते हैं, चाहे वो एक चीज भी सोच सकते हैं, चाहे दो चीज भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको अपने माइंड में वो चीज बना के रखनी है। आपका विजन क्या है, अब 2023 में ऐसे कौन से दो काम हैं जो हो जाने चाहिए जिससे आपको वो सक्सेस मिल पाए, आपको वो खुशी मिल पाए, जिसके लिए आप अभी से थैंकफुल हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको करते रहना है, और इस एक्टिविटी को आप जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। और आपको अभी महसूस करना है कि आप इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए क्या महसूस कर रहे हैं।